करके बहुत सारे लोग तेज दिमाग के होते हैं। वो लोग बोलते हैं अगर मेरा पैसा डूबा तो तेरा भी पैसा डुबा के जाएंगे। ठीक है, यानी मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2024 का ये लास्ट दिन है। आज हमारा 31 तारीख है। कल से हम लोग यानी आज 12 बजे के बाद से हम लोग नए साल में एंट्री करेंगे। ठीक है, और नए साल में उम्मीद रखते हैं कि आप सभी खुश होंगे और आपके जो भी सपने वो पूरे होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो लड़ाई है जीएसएससी सीजीएल को लेकर, जीएसएससी सीजीएल में आज जो पेपर कटिंग आया है उसमें 2 लोगों की अनुपस्थिति की बात की गई है, जिसमें से एक छात्रा का जो ऑडियो है वायरल हो रहा है। यार अगला को कैसे कैसे पैसा दियो भी देख लेंगे। नहीं, हम आपको दिए वो हम दिखा दे रहे हैं। आपको कितना ग्राम में पैसा चाबी दीजिए, चलेगा जर मार के पैसा मिल रहा है आपको, बात खत्म होता ना। ऐसा नहीं, हमको मेरा डॉक्यूमेंट दीजिए। डॉक्यूमेंट हिमांशु देगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अपलोड किए थे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी वो छात्रा जो मांग रही है और बोल रही है कि मेरा डॉक्यूमेंट्स कौन देगा, मेरा डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। ठीक है, तो वो एक और पर्सन किसी का नाम लेता बोलता है कि वो देगा। ठीक है, और बहुत सारी भाषाभाषी हो रही है, बात विचार पैसे को लेकर हो रही है। लेकिन इस चीज़ से तो स्पष्ट पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है। बहुत सारे छात्र लोग बोलते हैं ना कमेंट में या किसी चीज़ में कि जो लोग पेपर 1 में पास नहीं हुए ना वो लोग ऑडियो को वायरल कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो लोग मान लीजिए पेपर 1 में पास नहीं हुए और ऑडियो को वायरल कर रहे हैं, यानी कि सेटिंग हुआ है, वो लोग पास नहीं हुए हैं और वो लोग का पैसा कहीं डूब ना जाए, इसके चक्कर में वो क्या कर रहे हैं कि और लोग भी पास ना हो। इसका मतलब क्या है, अब दिमाग लगाइएगा कि सेटिंग हुआ है, वो करवाए थे, वो पेपर 1 में फेल हो गए, जिसके कारण आप सभी जो लोग सेटिंग करवाए हैं उन लोगों को तकलीफ हो रही है। ठीक है, पैसा डूबेगा, वो लोग चाह रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं डूबे, जिसके कारण आप लोगों की पोल खुल रही है। ठीक है, आप लोग सही बोल रहे हैं आपके अनुसार। ठीक है, और हमारे अनुसार भी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर वो सच में पेपर 1 में पास नहीं हुएंगे और पैसा दिए होंगे तो उस चीज़ का प्रूफ होगा ना उनके पास, तो उस चीज़ को रिकॉर्डिंग करके बहुत सारे लोग तेज दिमाग के होते हैं। लोग बोलते हैं अगर मेरा पैसा डूबा तो तेरा भी पैसा डुबा के जाएंगे। ठीक है, यानी मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा, जिसके कारण जो ऑडियो रहता है उस चीज़ को वायरल कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में सबूत हम लोग के पास आ ही जाता है और ऑडियो वायरल होता है। और देखिए जितने भी सबूत हैं स्टूडेंट के पक्ष में ही जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ जेन्युइन स्टूडेंट 500-600 700 के आसपास में बताया जा रहा है लगभग कि जेन्युइन स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है। ठीक, हो सकता है कि आप लोगों का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है, इतना आप लोगों को ज्वाइनिंग दिया जा सकता है और जो बाकी लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग अपने दम पर जेन्युइन स्टूडेंट लिए हैं सिलेक्शन, ठीक है, वो लोग आने वाले इतना तो पढ़े होंगे और आने वाले दिनों में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आने वाले एग्ज़ाम को निकाल लेगा। ठीक है, और डर उनको लग रहा है ना कि जो लोग चाह रहे हैं कि अगर इस बार मौका नहीं मिला तो अगले बार मिलेगा ही नहीं, यानी कि हमारा पैसा भी डूबेगा, हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लोग का अभी डॉक्यूमेंट्स 43 लोग जो थे शुरू में, 43 लोग अनुपस्थित थे, जिसमें से 41 लोगों का लगभग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया होगा, जिसके कारण 2 ही लोगों का भी छपा है कि 2 लोग जो है वो नहीं आए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब एक छात्रा का तो ऑडियो वायरल हो रहा है। अब पहले आपको पेपर कटिंग में ले चलते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों का विश्लेषण है। ठीक है, एसआईटी का जो जांच है उसमें खुलासा आया है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे देखिए कोई भी आधिकारिक जांच होता है तो पब्लिकली नहीं बताया जाता है, लेकिन जो पेपर वाले हैं थोड़ा सा हेल मिल रहता है, नहीं दोस्ती टाइप का, या तो थोड़ा सा अंदर का जो सूत्र बोलते हैं सूत्रों के मुताबिक, तो अंदर से वो लोग पता कर लेते हैं कुछ ना कुछ, उसी को छाप देते हैं। ठीक है, और इसका जो पता जो जांच हुआ है कब पता चलेगा, कोर्ट में 22 तारीख को सारे प्रूफ को सौंपे जाएंगे कि क्या निष्कर्ष निकला क्या है। उसके बाद आपका देखिएगा धड़ाधड़ जितने भी जाँच हुए हैं सारी चीज़ आपका खुलासा होते जाएगा। और जो केस किए थे राजेश प्रसाद सर, वो खुद आगे बयान दिए थे कि जो फैसला आ रहा है हमारे पक्ष में आ रहा है। तो जांच से संबंधित अपडेट यही है प्यारे साथियों कि हर चीज़ सकारात्मक है। उम्मीद है कि डेट जो हमारा अगला है सुनवाई का कोर्ट का, उससे पहले आपका सीजीएल रद्द हो जाएगा। जो भी सबूत हम लोग दिए थे
वो सारा प्रूफ होते जा रहा है, यानी कि सही साबित होते जा रहा है। और जीएसएससी जो बोलती थी ना कि झूठ का सबूत है, एडिटेड किया गया, सब फालतू है, ठीक है, यानी कि सबूत सही है और धांधली हुआ है, आके बताए थे राय सर, ठीक है। अब देख लीजिए, उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो पहले पेपर कटिंग हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जीएसएससी सीजीएल पर हाई कोर्ट की रोक, ठीक है, 22 को सुनवाई। सीजीएल 2229 के कागजात का वेरिफिकेशन 2 अभ्यर्थी नहीं आए, ठीक है, यानी कि 2231 कैंडिडेट का चयन हुआ था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें से शुरू में एक बार 43 लोग नहीं आए थे, फिर लगता है बीच में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ होगा, जिसके कारण अभी केवल 2 विद्यार्थी नहीं पहुंचे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है देख लीजिए, पहले क्या बोला जा रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जीएसएससी द्वारा संयुक्त सामान्य स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा इसी साल 21 और 22 सितंबर को आयोजित किया गया था, आप सभी जानते हैं। सुर्खियों में रही है। इस नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट में आए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा कर लिया गया, लेकिन फाइनल रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। अब क्यों रोक लगाई आप सभी जानते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को, यानी कि 22 जनवरी 2025 को है, ठीक है। बताते चले कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मेरिट लिस्ट में आए अभ्यर्थियों की रिकॉर्ड उपस्थिति रही है, ठीक है। जीएसएससी द्वारा परीक्षा के मेरिट लिस्ट में शामिल कुल 2231 अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। इसमें से विभिन्न विद्यार्थियों का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है, जिसमें से लगभग 2229 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और 2 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, ठीक है। अब इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की निगाहें हाई कोर्ट में 22 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। इस परीक्षा के माध्यम से सीजीएल के कुल 2225 पदों पर नियुक्ति की जानी है। बताते चले कि नियुक्ति परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर लीक व गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन भी किया है, ठीक है। तो ये तो आप सभी जानते हैं। मेन इसमें है कि 2 लोग नहीं पहुंचे, ठीक है। और देखिए जीएसएससी यहाँ पे क्या आरोप लगाती है। जीएसएससी की कमेटी पहले की थी जांच। जीएसएससी एग्जाम में कथित गड़बड़ी की जांच पहले जीएसएससी द्वारा गठित कमेटी ने की थी। कमेटी ने गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले कोचिंग संचालकों समेत 6 लोगों को सबूत मांगा था, जो पेन ड्राइव और सीडी में आयोग को सौंपा गया था। बाद में आयोग ने कहा कि सीडी ब्लैंक है, यानी सीडी खाली है, ठीक है। सीडी जीएसएससी के पास जाती थी खाली, और लोगों के पास जाती है तो कैसे भरा हुआ रहता है, ठीक है। अभी इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों ने सबूत के तौर पर 6 मोबाइल, कितने मोबाइल दिए गए हैं देखिए, आप इस चीज़ से थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, ठीक है। 6 मोबाइल सौंपे गए हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि इनमें परीक्षा की गड़बड़ी की रिकॉर्डिंग है। अब 6 मोबाइल में क्या क्या रिकॉर्डिंग हो सकता है और क्या क्या बातें चल रही, जिसमें से आपका टेलीग्राम चैट है, व्हाट्सअप चैट, उसके बाद आपका कॉल रिकॉर्डिंग होगा, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्वेश्चन जो रिपीटेड होगा रिपीटेड का है, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। जिसमें से जो व्यक्ति यानी केस किए थे राजेश प्रसाद, जिसके पीआईएल के बदौलत 17 तारीख को स्टे लगा था, वो खुद अधिकारियों के भी कांटेक्ट में है, क्योंकि उनको बार बार बुलाया जाता है कि आरोप केस करने वाले व्यक्ति वही ना है, तो उनको बुलाया जाता है बार बार। तो वो जितना उनको मालूम है वो बताए कि जो भी सबूत है सारा सही साबित होते जा रहा है और फैसला जो है हमारे पक्ष में आ रहा है, ठीक है, यानी कि सबूत सही साबित होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपको समझ में आए कि 2 लोग नहीं आए, उसमें से एक ऑडियो तो आपसे भी जान रहे हैं कि वायरल हो रहा है। और देखिए क्या होता है सेटिंग किस तरीके से, आप किस तरीके से हमको मालूम नहीं, लेकिन जितना अफवाहें चलती है, बातें चलती तो हम लोग भी सुने हैं। तो कैसे क्या होता है कि जो सेटिंग करवाने वाले रहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। मान लिया जाए मैं सेटिंग करवा रहा हूँ आप, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वो ले लेंगे, ठीक है। कुछ पैसे शुरू में लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन हो जाने क्वेश्चन पेपर देते हैं, पढ़वाते हैं वगैरह। आप सभी जानते हैं कि होटल वगैरह में कहीं कहीं शादी घर में जा क्वेश्चन पढ़वा रहे थे ना, ये आरोप लगाया गया है। तो
आपको एक दिन पहले 2 दिन पहले क्वेश्चन आंसर दे दिया जाता है, आप रट लेते हैं, परीक्षा में जाकर छाप के आ जाते हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स आप चयनित होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट्स सेटर के पास होता है, ठीक है। अब वो जो है सो बोलता है कि जितना पैसा बाकी है वो हमको दीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो उसी में से 43 स्टूडेंट छटाया होंगे और अभी 2 बाकी हैं, ठीक है। होंगे, ये मैं नहीं कर क्यों, वही लोग होंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग होंगे, जितना आरोप लगाया जा रहा है कि लगभग 600-700-800 लोग जेन्युइन है, बाकी बात कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ क्वेश्चन यानी कि ऊपर से ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला, यानी कि कुछ क्वेश्चन मिले हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे लोग पैसा अगर सही टाइम पर नहीं देते तो जो दलाल है वो पैसा निकालने के चक्कर में डॉक्यूमेंट्स नहीं देता है, ठीक है, जिसके कारण पेंडिंग हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस चलती है। अब देखिए एसआईटी जांच कर रही है और सीआईडी भी जांच कर रही है। देखिए मेन मुद्दा जो है यहाँ पे स्टूडेंट जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब सीबीआई जांच तो ऐसे होगा नहीं, अब ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर बनना पड़ेगा, ठीक है। पिटिशनर बनने के लिए आपको 830 रुपया लग रहे हैं, 830 रुपया, ठीक है। तो आपको ये जमा करना है और 3 जगह पर लगभग 2-3 जगह पे साइन वगैरह करना होगा। उसके बाद 830 रुपये देकर आप पिटिशनर बन सकते हैं। आप देखिए पिटिशनर बनने का फ़ायदा और नुकसान ये वीडियो भी डाल दिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ़ायदा भी है, कई बार क्या होता है कि कम नंबर वालों को, पिटिशनर बनने वाले लोगों का, उन लोग को भी ज्वाइनिंग हो जाता है। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। नुकसान ऐसे बहुत सारे लोग अफवाह फैलता है नुकसान है, लेकिन नुकसान में ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वगैरह आपको कुछ परेशान नहीं करेगा, लेकिन आप लोग पिटिशनर बनिए ताकि सीबीआई जाए। देखिए रद्द करवाना मकसद नहीं है, मेन मकसद है कि जांच हो, जांच होने के बाद जो मेन व्यक्ति है वो पकड़ाएगा, उसके बाद लोगों को डर हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मेन फॉल एजेंसी में ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से छपता है ना, तो वहीं से आप देखेंगे कि रिपोर्ट आया था कि जहाँ क्वेश्चन पेपर छप रहा था उसका दरवाजा में छेद था, वहीं से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा था, ठीक है। अब देखेंगे किसी का पति जो है क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसी का पति अभ्यर्थी है, ठीक है। जो स्टाफ काम कर रहा है वो मोबाइल लेके अंदर गया हुआ है। तो अलग अलग तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी बात इस विषय में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन आज हमारा 2024 का लास्ट दिन है और ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी 2025 में नए जोश नए उमंग के साथ तैयारी करेंगे और अपने सपनों को सफल बनाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा चैनल है, आप सभी पहचान लिए होंगे, फ़ोटो वगैरह भी। चैनल का नाम टॉप ज्ञान जी। आज से 7 महीना पहले जो चैनल है उसको स्टार्ट किया गया था पूरा जोश जुनून के साथ में, और लगातार काम करते गए। शुरू में धीरे धीरे कभी कम कभी ज़्यादा लोग, कभी मोटिवेट होते थे, कभी डीमोटिवेट, काफ़ी सारे लोग कमेंट करते थे, अच्छा भी बुरा भी, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और हमारा चैनल जो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में सेलेक्ट हो गया था, ठीक है। उस दिन का खुशी का स्क्रीनशॉट है और आगे मैं आपको बताऊंगा, ये भी उसी का है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉप ज्ञान जी में, ठीक है। यानी आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पे आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। तो सारा चीज़ यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को आप देखिए। हालांकि ये जो चैनल है 26 मई 2023 आपको दिख रहा होगा, ये आईडी बना था। जैसे कि आप मोबाइल लेते ईमेल आईडी बनाते हैं, तो उसी तरीके से ये जो ईमेल है 26 मई 2023 को बना था। लेकिन इस बोर्ड के द्वारा जो पहला वीडियो था 7 महीना पहले अपलोड किया गया था, ठीक है। 7 महीने के बाद लगातार हम लोग काम करते रहे और कभी सोचते थे कि लोग शायद हमारी बातों को सुनेंगे, लेकिन आज हमारी बातों को कितने हज़ार, 100 नहीं, 1000 नहीं, 3,713 लोगों ने सुना है, ठीक है। इसलिए
कहते एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दिन में। तो मेहनत करते रहना, ठीक है। कभी निराशा हाथ में लगेगी, कभी आशा, मोटिवेट होइएगा, डिमोटिवेट होइएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना। लोग बोलते रहेंगे, कई लोग गालियाँ भी देंगे, कई लोग बोलेंगे कि ये हमारे एज का लड़का है और इस तरीके से कर रहा है, हम तो इससे बड़े हैं, हम नहीं क्यों नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको अपना मोटिवेशन बना के रखना है, ठीक है। कभी सोचते थे कोई एक लोग देख ले, लेकिन आज 3 लाख से ज़्यादा लोग हमारी शक्ल को, हमारी आवाज़ को, हमारी बातों को सुनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेहनत है, ठीक है। आप लोगों का प्यार है, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। और आज देखिए मैं आपको 1505 बता रहा था ना, 1605 हो गया, ठीक है। धीरे 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 चल रहे हैं। और कभी सोचते थे एक लोग देखेंगे, और आज 28 दिन में 1,04,000 या 40,000 है, 1,40,000 होगा, 1,40,000 लोग 28 दिन में देख रहे हैं, ठीक है। और कभी सोचते थे कि 1 घंटा भी लोग देख ले, लेकिन आज 5,005 घंटा लगातार लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो और चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी बात कुछ नहीं, बाकी बात मेहनत जारी है। और एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये चित्र को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये है आपका सपोर्ट, ठीक है। और ये आपका कॉन्ग्रेचुलेसन। आप देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ एक बंदा है। यानी कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे। पूरा स्टेडियम देखिए, इस चीज़ आप, ये जो चित्र है ना, बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर समाया हुआ है, ठीक है। यानी बहुत सारी चीज़ छिपी हुई है। तो पूरा सीट खाली, यानी कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे, उसमें पूरा स्टेडियम भरा हुआ रहेगा, पूरा लोग बोलेगा हम तो जानते थे तुम कर लेगा, मुझे विश्वास था। हालांकि ऊपर से जले, लेकिन इसीलिए 2024 तो गुजर गया, आप 2024 में यहाँ पे थे और 2025 में भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको पहुँचना यहाँ पे 2025 में। उम्मीद है, आशा करूँगा, ईश्वर से दुआ करूँगा कि आप सभी 2025 में इस मुकाम तक पहुँचे और हम सभी मिलकर पहुँचेंगे और नई जोश, नई उमंग, नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ईश्वर से यही कामना करता हूं। और आप सभी अपने परिवार के साथ 2025 की खुशियां मनाइए। और दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। हमारा आज कभी 0 था, आज हमारे पास 1600 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे परिवार में। आप सभी को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आप सभी इस मुकाम से इस मुकाम तक ज़रूर पहुंचिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए साल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।